बोले विष्णु भगवान की जय, बोले माता लक्ष्मी मैया की जय। तो भक्तगणों, आज हम और आप सुनेंगे 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। तो आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव से इस कथा के एंड तक जरूर रहिएगा। एक बार मैं पंडित गौरीशंकर आप सभी भक्तों को अपने इस भक्ति चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो द्वापर युग की बात है। एक समय माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा न होना पड़े, ना इसका भय रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसी एक व्रत कथा को कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना, जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अत्यंत जरूरी है। और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए, यानी कि महिलाओं को इस 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं शंकर भगवान के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुंदर स्वरूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। तब उसकी पत्नी रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। वह योगी, उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगा कि तुम निपुत्र हो। जिस घर में संतान नहीं होती उसकी मैं भिक्षा नहीं लेता। पतित्वों के अन्न से तुल्य होती है। जिस घर में कोई संतान नहीं होती है उस घर की भिक्षा लेना भी पाप के समान माना जाता है। और जो पतित्वों का अन्न खाता है, जो ऐसे घर का अन्न खाता है, वह भी पवित्रता हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो, तुम अतः पवित्र हो जाने से भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आप अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सर्वज्ञाता हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब बातें कही और स्वयं तप के नियमित वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासक किया। उसने चंडी माता ने 16वें दिन
उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर उस फल को तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर शंकर जी के का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब उसे ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न हर्ता श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। हे दया निधान, हे गणेश महाराज, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उस अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने वाला बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने उसे 32 पूर्णमासी व्रत रखना प्रारंभ करा दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु और दीर्घ आयु हो जाए। उस व्रत से 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह इसे कैसे सहन करेंगे, क्योंकि उन्हें माता जी का वरदान याद आ गया कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल ही है। अस्तित्व उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर, देवीदास ने अपने साले को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसके अकेले भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। इस प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़ा पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पत्नी समेत अपने पुत्र को मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भवानी दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ करा दिया। इस प्रकार बार बार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहर गए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे।
हुए थे। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़कर मंडप आदि का कृत कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धूनवर्त हो गया और अस्तुत वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श लेकर निश्चय किया कि यदि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला वह कि थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब काम हो जाए। और तब तक उसका मामा कहने लगा कि जो भी मधुपर्क आदि कन्यादान का समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, यानी कि जो भी उस कार्य में कुछ मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को दूल्हा बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ ही सब विवाह कार्य रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। वह अपनी सांसें छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन क्यों, दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने बातों जो वर के पिता व उसके मामा ने के बीच हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य के पास कदापि नहीं जाऊंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। वह लड़की बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझना, इसे ले लो तुम और संकेत स्थिर चिंता हो जाए। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, वृक्ष लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो और कूदो वहाँ तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणांत मेरा मरण होगा यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय कर समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाना कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहीं पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा उसके सब बाराती मंडप पे आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया और मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि जो मैंने सोने चांदी की सामग्री दी थी उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाए है मुझे। तब पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या ध्यान के लिए चला गया। जब वह समय बीत गया तो काल
से प्रेरित होकर वह एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आ गया। उस विषयधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष के ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने त्रयोदशी 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्यम के समय स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर भगवान जी वहां आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से यह भगवान आप इसको प्राण दे। भवानी के कहने पर ही भक्त वत्सल भगवान श्री शिव शंकर भगवान ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर उठ बैठा। इधर उसकी स्त्री और उसके काल की प्रतीक्षा किए करती थी। जब उसने देखा कि उसके पुष्प वाटिका में फल पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरा पति जीवित है, अब आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए, और उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया उन दोनों को। और उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। बालक को जब कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और कहा कि यही तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ उसके माता पिता को, किंतु जब और लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया कि हाँ यह सही बोल रहे, वह आ गए हैं, तो उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों आँखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू को आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को बहुत से दान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर किया, और श्री कृष्ण जी कहने लगे। इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों में बाधाओं और दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णमासी का व्रत करने से व्रती की सब इच्छा भगवान शंकर और शिव जी पूर्ण करते हैं। तो भक्तगणों, कुछ इस प्रकार 32 पूर्णमासी की व्रत कथा संपन्न हुई। तो आप सभी भक्तों को एक कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में
श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखे। तो आपसे भक्तों को जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय और माता लक्ष्मी मैया की हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।